आज हम बात करेंगे एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है। दूसरी बात, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन को पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। और सबसे मेन बात, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यह है एल्केन क्या होते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है कि IUPAC पद्धति में एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे नामकरण के कुछ नियमों की और उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हैं। सबसे पहला नियम ध्यान दें, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। कैसे? मान लीजिए अपने पास कार्बन है इस प्रकार, अगर मैं नामकरण इस कार्बन से करता हूं तो देखना 1 2 3 4, इधर ऐसे करते हैं तो 4 ही कार्बन होते हैं। अगर नामकरण मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की श्रृंखला आपको प्राप्त होती है। अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, या इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। तो हमें नामकरण उधर से करना है जिधर कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको प्राप्त हो। पहला नियम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा नियम, हमने जो श्रृंखला चयन करी उससे बाहर अगर कोई प्राप्त होता है, कोई संरचना आपको मिलती है, तो उसे हम प्रतिस्थापी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन की इस श्रृंखला का चयन किया और अब आपको यहां पर कोई भी नया समूह प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। यह मैंने नामकरण का केवल ये बात बताई आपको कि प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, यानी कि कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उससे बाहर यदि कोई समूह होता है तो उस समूह को हम क्या नाम देते हैं? प्रतिस्थापी समूह नाम देते हैं। तीसरा नियम, नामकरण करते समय सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। ध्यान रहे, कार्बन एल्केन का नामकरण जब हम करते हैं तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और उसका पूर्व लग्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न लिखते हैं। तीसरी चीज, यदि दो प्रतिस्थापी एक साथ हों, समान प्रतिस्थापी अगर हो, तो क्या किया जाए? यदि समान प्रतिस्थापी 2 बार आ जाए, जैसे क्लोरीन यहां पर प्रतिस्थापी के रूप में है, अगर यह क्लोरीन 2 बार आ जाए तो हमें क्या करना होगा? तो समान प्रतिस्थापी आने पर देखना, समान प्रतिस्थापी अगर मिल जाए तो समान प्रतिस्थापी मिल जाए तो उनके नामकरण के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापियों की संख्या लिखते हैं। कैसे? अगर एक प्रतिस्थापी हो तो मोनो, 2 प्रतिस्थापी हो सेम तो डाई, 3 हो ट्राई, इस प्रकार कंटिन्यू में टेट्रा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन और डेका का प्रयोग करते हैं। अगला नियम, यदि समान प्रतिस्थापी न हो और अलग अलग 2 या 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी हो, तो अलग अलग प्रतिस्थापी होने पर हम नामकरण कैसे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रथम अक्षर में आता है सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। अगली बात,
दो संख्याओं के बीच कोमा का प्रयोग करते हैं। दो संख्याएं यदि नामकरण में आती है तो उन दो संख्याओं के बीच हम कोमा लगाते हैं। कैसे? जैसे आपको 2 3 इस प्रकार लिखना है तो 2 और 3 दोनों संख्याओं के बीच कोमा का प्रयोग हम करते हैं। एक और नियम, संख्या तथा एल्केन के बीच हम हाइपन का प्रयोग करते हैं। कैसे? मान लीजिए 2 3 प्रोपेन है तो संख्या और शब्द के बीच हम हाइपन का प्रयोग करते हैं। ये कुछ नियम थे एल्केन के जिनका नामकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का प्रयोग करते हैं, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं, उसका पूर्व लग्न लगाते हैं और बाद में जैसा मैंने परिभाषा में आपको पहले बताया था कि एल्केन का अनुलग्न हम एन लगाते हैं तो एन लगाकर उस एल्केन के नाम को पूरा किया जाता है। समान प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंट हेक्स ऑक्टोन डेक इस संख्या का प्रयोग करते हैं हम और प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं। अलग अलग प्रतिस्थापी आपको प्राप्त होते हैं तो उनके नामकरण के लिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर का प्रयोग करते हैं। दो संख्याओं के बीच कोमा तथा एक संख्या और एल्केन के शब्द के बीच हम हाइपन का प्रयोग करते हैं। कल हम उदाहरण की सहायता से बात करेंगे कि एल्केन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।